मैं पहुंच गया हूं बोध गया, जिस जगह पर हम अपने पितरों का तर्पण करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। मैं 7 दिन यहीं पर रहने वाला हूं, यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा करूंगा। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने उन पितरों के ऋण से उऋण हो जाते हैं, जिन पितरों के कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस विषय पर विश्वास नहीं करते, परंतु मैं आपको बता दूं, जितने भी सनातनी हैं उनको इस बात को मानना ही चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर भगवान श्री राम भी आए हैं अपने पिता का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। और ये स्थान, ये पवित्र भूमि, वेदों में, शास्त्रों में हर जगह इसका प्रमाण है। और ये भी प्रमाण है, जो यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो मनुष्य जीवन में अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये गपोड़ी लाल हैं, ये अपने को ठाकुर बताता है, वास्तव में ये शर्मा ब्राह्मण है। इनका क्या है कि ये वहां पहुंच गए हैं और पहुंच के इन्होंने वो गपोड़ दिया। आदत वही है, मुंह खोला शब्द गपोड़ा, गपागप गपोड़ दिया। न प्रमाण देने की जरूरत है, न सबूत की चर्चा करनी है, न ऐतिहासिक। राम का आज तक सबूत नहीं मिला, लेकिन राम वहां पहुंच गए थे, इसका सबूत इसको पता चल गया। कैसे पता चला? तो मुंह खोलना था, शब्द गपोड़ देना था। आप देख लीजिए, आज कहानी बना दिया, राम को जोड़ दिया। अब बताइए, इसके वाल्मीकि रामायण में कहीं जिक्र है? वाल्मीकि ने कहीं लिखा है कि राम जो है कहीं गए थे, बोध गया में गए थे? बताइए, इसका रामायण कब लिखा गया है? भाई तुलसी ने 15वीं सदी में लिखा, 16वीं 17वीं सदी में तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। क्या उसमें उसने लिखा कि राम जो है वहां पे बोध गया गए थे? हैं? तो ये आप सब लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये झूठे व्यक्ति जो है, मैंने क्या कहा, एक ऐसी बिरादरी है भारत में कि सब लोग जन्म लेने के बाद से ये बोलते हैं कि भैया मम्मी पापा बोलते हैं, और वो जन्म लेने के बाद से झूठ बोलना सीखता है, आजीवन झूठ बोलता है। मतलब मरते हुए भी, एक बार लोग कहते हैं ना कि गांधी मरे थे तो मरते हुए हे राम बोल के गए थे, वो मरते हुए भी कुछ झूठ ही बोल के चला जाएगा। ऐसी कौम है भारत में। बताइए, इनको ऐतिहासिक, ये बुद्ध की जगह पर गया क्यों? इसीलिए ये ये अपील है, सारे लोगों से अपील है कि चाहे एक्स हो या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हर जगह हैश, फिर अ, रिपील, REPEAL अंडरस्कोर कैपिटल बी कैपिटल टी ACT 1949, रिपील BT एक्ट 1949 लिख के उसको टैग कीजिए सबको। ये वो एक्ट है जिसके कारण से उस जगह पे 9 मेंबर बना दिए गए हैं, और उस 9 मेंबर में से 4 भिक्षु बनाए गए हैं। ये 4 भिक्षु उनके इशारों पे चलने वाले भिक्षु हैं, और 5 मेंबर जो हैं इनके हिंदू और ब्राह्मण हैं। अब बताइए, इन्हीं चीज़ों के वजह से ये सब कहीं भी बुद्ध की जगह पे घुस जा रहे हैं, घुस के ऐसे फर्जी-फर्जी क्लेम कर रहे हैं। अगर ये बुद्धिज़्म के कंप्लीट हाथों में होता, बुद्धा का सबसे पवित्र प्लेस, तो किसी माई के लाल में दम था, वहाँ पे घुस के ऐसी फर्जी बातें कर देता? गपोड़ दिया इसने। उस जगह पे, जैसा कि मैंने बताया, अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय ने खुदाई की, तब उसको पता चला उस जगह का। अब बताएँ कि अगर राम का प्रमाण था, तो वहाँ पे जब अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय पहुँचे, वहाँ पे अनागरिक धर्मपाल पहुँचे थे, वहाँ पे जब इरविन आर्नोल्ड पहुँचे थे, जो लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं। सोचिए, एक ईसाई व्यक्ति जो बुद्ध के बारे में पढ़ता है और वो किताब लिखता है लाइट ऑफ एशिया। क्यों लिखता है? उसको पता है उस समय कि एशिया से मुहम्मद जन्म लिए हैं, जीसस जन्म लिए हैं, महावीर की बातें आती हैं, मूसेस की बातें आती हैं, और भी तमाम लोगों की बातें आती हैं, और वहाँ पे जन्म लिए हैं बुद्ध। और कहता है इन सब में लाइट ऑफ एशिया, इस एशिया का लाइट कौन है, सूर्य कौन है? तो वो बुद्ध हैं। और वो खुद ईसाई है व्यक्ति। और उसके बाद से जब वो देखता है, जाता है कि वो कौन-सा प्लेस था जहाँ पे वो एनलाइटेंड हुए थे, तो वो जब जाते हैं, देखते हैं कि एक पंडा जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। और क्या करता है कि कुछ लोग आते थे, मराठी या कहीं-कहीं से लोग आते थे, तो उनको कुछ झाड़-फूँक मंत्र पढ़ता था, और फिर जो है कटोरे में तिल सरसों का निकालता था, और उसको ना बोधि वृक्ष के जड़ पे डाल देता था। ये खबर इन्होंने छापी थी 1880 1892-93 में द टेलीग्राफ लंदन में। इसका जी। हिंदी अनुवाद अवेलेबल है। तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि पेड़ों के लिए सरसों का तेल जो है, किसी भी तरह का तेल जो है, बहुत हानिकारक होता है। इतना पवित्र
पेड़ के नीचे ये हर कर्म कांड के बाद से डालता था, इससे तो वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने चाहा कि उनको मन हुआ, बहुत गुस्सा आया उनको, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार हम कैसे क्या कर सकते हैं? फिर उन्होंने उस समय लेटर लिखना शुरू किया। लेकिन उनके समय में वहाँ पे कोई राम का नाम ही नहीं था ज़िक्र। अनागरिक धर्म पाल गए, पूरे कैंपस में कहीं कोई राम का ज़िक्र ही नहीं था। वहाँ पे कुछ शैव पंडे जो हैं, 1-2 पंडे जो हैं बैठ के खाली पितर लोगों का वो करते थे, लोगों से दान दक्षिणा लेते थे। क्योंकि लोगों की आदत थी वहाँ पे जाने की या उन लोगों से पैसा लूटते थे चून लेके। किसी देवी-देवता का ज़िक्र नहीं मिलता।